तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लिन टियान जो होता है वो गुस्से में उस एल्डर से बोलता है कि जल्दी से बताओ कि वो पर्सन कौन है जिसने कि मेरे बेटे को मारा है। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो लिन टियान को बताता है कि जिसने कि यहाँ पर आपके बेटे को मारा है वो पर्सन जो है वो खुद को यहाँ पर डिवाइन इमोर्टल सेक्ट का पैराट्रीज बता रहा था। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो जुआन शाह के ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से बैठे हुए जो चिड़िया होती है उसके साथ में खेल रहा होता है। जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अब जो वैंग होता है वो यानियों के साथ में वहाँ पर आ जाता है। और वैन को देखने के बाद अब जुआन शाह जो होता है वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन पैराट्रीज, आपने यहाँ पर जो लिंगियोवान सेक्ट था उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के बाद सेफली वापस आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम ली हाई को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ चुका होता है। और अब जो वैंग होता है वो ली हाई को देखने के बाद उससे बोलता है कि ली हाई, तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो, क्या तुम मेरे यहाँ पर डिवाइन इमोर्टल सेक्ट जो है उसे ज्वाइन करना चाहोगे। जो सुनने के बाद ली हाई जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अपनी पिछली लाइफ के अंदर मैं परफॉर्ड एम्पर रियलम की पीक पर पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई ऐसा सेक्ट नहीं मिला जो कि यहाँ पर खुद के नाम को डिवाइन इमोर्टल सेक्ट रख सके। लेकिन मैं यहाँ पर इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि ये एक छोटा सा सेक्ट है और इन्होंने यहाँ पर खुद के नाम को डिवाइन इमोर्टल सेक्ट रखा है। सच में इन लोगों के अंदर कुछ ज़्यादा ही हिम्मत है। और इतना सोचकर ली हाई जो होता है वो वैंग से बोलता है कि तुम्हारे सेक्ट की हालत को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे कि मैं सीख सकूँ, इसीलिए मैं अपने टाइम को यहाँ पर रुक कर वेस्ट नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ में। जो सुनते के साथ ही अब जुआन शाह जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने अटैक को ली हाई की तरफ करते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि यहाँ पर सेक्ट मास्टर के साथ में समीज के साथ में पेश आना, नहीं तो बच्चे मेरी बात का यकीन करो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पलक झपकने से पहले तुम्हारी गर्दन को तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। और इतना बोलकर जो जुआन शाह होता है वो ली हाई को अपने वहाँ पर ब्लड हैंड के अंदर पकड़ लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस चीज को देखने के बाद भी ली हाई को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जुआन शाह की तरफ घूरता रहता है। लेकिन तभी जो वैंग होता है वो जुआन शाह को रोक देता है और वो जुआन शाह को रोकने के बाद जो ली हाई होता है उसे बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम अपनी पिछली लाइफ के अंदर प्रोफाउंड एम्पर रियलम की पीक पर थे, लेकिन अभी तुम केवल एंट्री पीस रियलम पर हो, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम मेरा कोई भी एडवांटेज ले पाओगे। जोश उनका जुआन शाह जो होता है वो भी शौक होते हुए ली हाई की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये यहाँ पर रीइंकार्नेशन है एक प्रोफाउंड एम्पर रियलम के एक्सपर्ट का। सच में यहाँ पर ये मामूली सा बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैं ऐसे ही इसके ऊपर यहाँ पर अटैक नहीं कर सकता, मुझे बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव मोड के अंदर रहना होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब वैंग जो होता है वो अपने पास से सीक्रेट वर्ल्ड के टोकन को निकालते हुए उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी झोपड़ी को देखने के बाद ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार मेरे साथ में सेक्ट के अंदर चलना चाहिए और सेक्ट को अंदर से देखने के बाद उसके बाद तुम्हें यहाँ पर ये चीज़ को तय करना चाहिए कि तुम ज्वाइन करोगे या नहीं। और इतना बोलते ही अब जो वैंग होता है वो जुआन शाह से बोलता है कि जुआन शाह मैं चाहता हूँ कि तुम इस जगह को कुछ टाइम के लिए गार्ड करो, क्योंकि मुझे लगता है कि लिंग युवान साइड के जो लोग हैं वो पक्का यहाँ पर ट्रेवल क्रिएट करने के लिए ज़रूर आएंगे। जो सुनकर जुआन शाह जो होता है वो हंसते हुए वैंग से बोलता है कि पैराट्रीज आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर मैं हूँ उन्हें संभालने के लिए। और इसका इतना बोलते ही अब वैंग जो होता है वो सीक्रेट वर्ल्ड को ओपन कर देता है। और अब जैसे ही ली आई जो होता है वो उस सीक्रेट वर्ल्ड के अंदर आता है तो वो वहाँ पर डिवाइन इमोर्टल सेट को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि प्रोफाउंड एम्पर रियलम के पावर हाउस जो होते हैं वही सीक्रेट वर्ल्ड को क्रिएट कर पाते हैं, क्योंकि एक स्मॉल वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर मेरी पिछले लाइफ की बात की जाए तो मैंने भी अपनी पिछली लाइफ के अंदर एक स्मॉल वर्ल्ड को क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन जितना परफेक्ट ये वर्ल्ड है इतना परफेक्ट तो मैं भी क्रिएट नहीं कर पाया था जितना मैंने सोचा था। ये डिवाइन इमोर्टल सेक्ट जो है ये उससे भी ज़्यादा मिस्टीरियस है और इन लोगों ने लगता है कि ऐसे ही अपने सेक्ट के सामने डिवाइन इमोर्टल सन का नाम यूज नहीं किया, लगता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट छुपे हुए हैं, तो चलो चलकर अंदर देखते हैं। और इतना सोचने के बाद अब ली हाई जो होता है वो वहाँ पर रूम के अंदर आ जाता है, जिसे देखने के बाद वैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास में यहाँ पर एक ट्रेजर है जिसे लेने के बाद तुम काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे हो कि कहीं मैं तुमसे उस ट्रेजर को ना छीन लो, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा ट्रेजर उस वर्ती नहीं है कि मेरी अटेंशन को छीन सके। मेरा यहाँ पर केवल एक ही गोल है और वो गोल यहाँ पर तुम हो, मैं तुम्हें यहाँ पर अपने सेक्ट को ज्वाइन कराना चाहता हूँ, तो बताओ अब तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही ली आई जो होता है वो वैंग से बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर मैं तुमसे यहाँ पर कहूँ कि मैं अपने हमारे सेक्ट को ज्वाइन नहीं करने वाला। जो सुनते के साथ ही अब वैंग जो होता है वो वहाँ पर अपनी चुटकी को बजा देता है और वो चुटकी को बजाते हुए बोलता है कि एल्डर हो सीट लो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दोनों एल्डर जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं।
जो देखने के बाद जो ली हाई होता है वो वैंग से बोलता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर बुली करने के बाद अपना सेक्ट को जबरदस्ती ज्वाइन कराना चाहते हो। जो सुनकर वैंग मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर बुली नहीं कर रहा, बस मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि जितना कि तुम डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के बारे में सोच रहे हो ये उससे भी ज्यादा मिस्टीरियस है। जो सुनते के साथ ही ली हाई जो होता है वो उसे हंसते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि मेरे पास में यहाँ पर एक बहुत ही प्रीसियस ट्रेजर है जो कि मेरा ट्रम्प कार्ड है, और उसका यूज करने के बाद मैं यहाँ पर तुम तीनों परफाउंड एम्पर रियलम के कल्टीवेटरों से भी आसानी से बचकर निकल सकता हूँ। जो सुनते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई अपनी तलवार को जमीन पर घिसाते हुए उस तरफ आने लगता है, जिसका वहाँ पर एकदम से बहुत ही ज्यादा हलचल पैदा होने लगती है, जिसे देखने के बाद ली हाई भी एक पल के लिए बहुत शौक हो जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन जो होता है वो आ जाता है, और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि यहाँ पर क्या होगा अगर 4 परफॉर्मेंस एवरेज रियलम के कल्टीवेटर हुए तो फिर तुम यहाँ पर क्या करोगे। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम यान सी शान है और इसे का निक नेम है स्वॉर्ड डीमन। और अब जो शी शान होता है वो वहाँ पर जो वैंग होता है उसे रिस्पेक्ट देने लगता है। और अब हमें शीशान के बारे में बताया जाता है कि जो शीशान है वो परफॉर्मेंस एवरेज पीक का एक कल्टीवेटर है, और इसी के साथ में यहाँ पर इसकी जो स्पेशल स्किल है उसका नाम है 15 स्वॉर्ड ऑफ द डेथ, जो कि एक वेनरेबल ग्रेड की स्किल है। और इसकी अगर स्वॉर्ड की बात की जाए तो इसकी स्वॉर्ड का नाम 13 पीएलएल स्वॉर्ड है, जो कि एक वेनरेबल ग्रेड की ही है। जिसे देखने के बाद वैंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस बार रैंडम समन के अंदर एक स्वॉर्ड डीमन जो है वो आ जाएगा। और यहाँ पर हमें अब इसके बारे में बताया जाता है कि जो शी शैन है वो टॉप लेवल का स्वॉर्ड मैन है, जिसे कि एक्स यंग मास्टर स्वॉर्ड नोवेल से लिया गया है। और ये बंदा जो है वो स्वॉर्डमैनशिप के लिए पूरी तरह से पागल है, और इसकी लाइफ टाइम की बस एक ही इच्छा थी कि ये जो एम्परर जियाओ फैंग है उसके साथ में फाइट कर सके। इसीलिए ये अपनी पूरी लाइफ टाइम जो 13 डेडली स्वॉर्डमैनशिप थी उसे प्रैक्टिस करता रहा, जिसका इसने एक न्यू टेक्निक को क्रिएट किया जिसे इसने 14 डेडली स्वॉर्डमैनशिप नाम दिया। और उसके बाद वो टाइम आ गया जब इसे जियाओ फैंग से यहाँ पर फाइट करने का मौका मिला, और जियाओ फैंग से फाइट करते के साथ ही इसने यहाँ पर 15 स्वॉर्डमैनशिप को भी क्रिएट किया। और उस स्वॉर्डमैनशिप का ही यहाँ पर मतलब था बस डिस्ट्रक्शन और डेथ। और इसका ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इस अटैक की मदद से इसने जो जियाओ फैंग था उसे भी मार दिया। लेकिन उसे मार देने के बाद इसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जो इसकी ये 15 स्टाइल स्वॉर्डमैनशिप है ये यहाँ पर केवल डिस्ट्रक्शन और डेथ को ही रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए इसने आखिरी में एक फैसला लिया कि ये खुद को ही मार देगा, और इसके मरते के साथ ही ये स्वॉर्डमैनशिप जो है वो इसी के साथ में ख़त्म हो जाएगी। और अब सिस्टम के इतना बोलते हमारा व्यू प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि ली हाई जो होता है वो शीशैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम भी यहाँ पर परफॉर्मेंस एवरेज रियलम की पीक पर हो। और इतना बोलते के साथ ही अब ली हाई जो होता है वो वैंग का मजाक बनाते हुए बोलता है कि जरा देखो तो तुम यहाँ पर केवल परफॉर्मेंस एवरेज रियलम पर हो, और यहाँ पर तुम्हारे एल्डर जो है वो तुमसे ज्यादा पावरफुल है, तो क्या सच में यहाँ पर तुम पैराट्रीज बनने के लायक हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शीशैन होता है वो उसके ऊपर अपनी शॉर्ट को रख देता है, और वो अपनी शॉर्ट को उसके गले पे रखते हुए बोलता है कि बच्चे क्या तुम यहाँ पर मेरे 15 स्वॉर्ड ऑफ डेथ को चेक करना चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो उसे शांत कर देता है, और वो उसे शांत करते हुए बोलता है कि एल्डर यान आपको गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलकर वैंग जो होता है वो ली आई की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि हो तो तुम्हें लगता है कि मैं बस यहाँ पर परफॉर्मेंस एवरेज रियलम पर हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर पैराट्रीज नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर कल्टीवेशन जो है वो मेरे माइंड के हिसाब से चलता है, मैं जब चाहे तब अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ और जब चाहे तब घटा सकता हूँ। और इतना बोलते ही वैंग जो होता है वो सेक्ट पॉइंटों को चेक करने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि उसके पास में टोटल 40,000 सेक्ट पॉइंट है, जिन्हें देखते के साथ ही वैंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी 40,000 पॉइंट हो जाएगी, तो चलो इस बार मैं इन सारे के सारों को यहाँ पर स्पेंड करने वाला हूँ। और अब उसके इतना सोचते ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।